Good morning, students. In the previous lecture we have discussed about software and what is the definition of software. We have discussed it is a set of programs which is used to use for the various purposes. Okay, now here we are going to discuss about the various categories of software and about the definitions of these categories. Okay, now software is broadly categorized into two parts. The one is system software and another one is application software. System software and application software. Okay, system software are those software which are useful in performing different system activities, or you can say to control different functionalities of the computer system. Okay, now application softwares are those software which are built or made to perform such some specific activities. It is not used to control the whole system, but these softwares, application softwares, are used to perform some specific task only. Okay, now coming to the system software. System softwares, as named it is used to control the whole computer system, hardware of the system and another functioning part of the computer system. Okay, now this system software is broadly categorized into two parts, that is operating software and language processor. Okay, operating software, or you can say operating system, and language processor will be there. Okay, assembler and the language processor is further categorized into three parts, that is assembler, interpreter and compiler. So today we will discuss about this whole system software and its categories. Okay, now coming to the system software that controls the internal computer operations. सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, दैट इज रीडिंग डेटा को रीड करने में फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ट्रांसमिटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस, चेकिंग कंपोनेंट्स एंड कन्वर्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस. मीन्स जितने भी आप इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, और उन सबकी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए, सबके इनपुट्स को आउटपुट्स को मैनेज करने के लिए जितने भी जो भी फंक्शनिंग होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है. आपका हार्डवेयर कैसे फंक्शन करेगा, माउस आपने कनेक्ट किया तो माउस से इनपुट लेना, माउस को और मॉनिटर को आउटपुट देना, कीबोर्ड से इनपुट लेना और प्रिंटर को आउटपुट देना. दीज ऑल एक्टिविटीज़ जो भी सिस्टम से रिलेटेड होती है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होती है, हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, वो सारा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. ओके, now system software is categorized into operating system and language processor. What is operating system? The simplest definition, और you can say कि सबसे सिंपल तरीके से अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली इज एन इंटरफेस. एक इंटरफेस होता है, यानी इंटरमीडिएटरी पार्ट होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र. ओके, हार्डवेयर से यूज़र क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है. इनपुट देने के बाद वो जो इनपुट होता है वो सिस्टम में कैसे जाएगा, सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है बिटवीन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है, और बिटवीन द यूज़र. ओके, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एज एन इंटरफेस. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यू आर डीलिंग विद अ पर्सन विद अनदर लैंग्वेज, जिसको फॉरेन लैंग्वेज कोई है, तो अगर आप उससे बात करना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो ये यू नीड अ इंटरमीडिएट इंटरफेस, और यू कैन से ट्रांसलेटर देयर, जो कि आपकी बात दूसरे में ट्रांसलेट कर सके और उसकी बात आपके में ट्रांसलेट कर सके. यही मेन पर्पस होता है यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूज़र के सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में फॉरवर्ड करता है और यू कैन से वहाँ पे प्रोवाइड करता है, और जितना भी सिस्टम जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है उस सारी इंफॉर्मेशंस को यूज़र को शो करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही
हेल्प करता है। ओके, और इंटरफेस का मतलब होता है इंटरैक्टिंग पार्ट, मतलब यूज़र कैसे इंटरैक्ट करेगा और कैसे यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा डिफरेंट हार्डवेयर्स और यू कैन से प्रोसेसर्स को कैसे यूटिलाइज करेगा, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। ओके, तो इंटरफेस यानी इंटरमीडिएट बीच में काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबको पता होगा, सबके सिस्टम में आपने देखा होगा, अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ। ओके, उसके अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइनेक्स है और आपका यूनिक्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं, बट नॉर्मली हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और विंडोज़ के भी फर्दर बहुत ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं, मतलब उसके वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडोज़ 7 ख़त्म हो गया, नाउ विंडोज़ 8, देन 8.1, देन विंडोज़ 10, वी आर करेंटली वी आर यूजिंग विंडोज़ 10 हेयर। ओके, तो ये जितने भी पोर्शन हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैनेज की जाती हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उस हार्डवेयर को और यूज़र के बीच में जो इतना मैनेजमेंट होता है वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम और भी फर्दर बहुत वास्ट होता है, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है, बट यूज़र के रिस्पेक्ट में वो एज एन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी इंट्रैक्शन करने का मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है टू द कंप्यूटर। ओके, आप अगर अपने सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दीजिए, कंप्यूटर से अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल हार्डवेयर अगर कीबोर्ड और माउस वर्क कर रहा है, उसके अलावा आपके सिस्टम में कुछ भी वर्क नहीं करेगा, नॉट इवन एनी प्रोग्राम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और विदाउट दिस सॉफ्टवेयर वी कांट यूज़ और यूटिलाइज आवर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर यानी लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाले जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस करते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं, वन इज असेंबलर, देन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर मीन्स ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं टू द मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज, व्हाट इज़ सोर्स कोड। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ सोर्स कोड एंड व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड। ओके, तो सोर्स कोड क्या होता है? जितनी भी लैंग्वेजेस हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, इन सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनमें जो भी सिंटैक्स यूज़ होता है वो इंग्लिश के फॉर्म में होता है और यूज़र उसे ही समझ सकता है और सिंटैक्स को लिख सकता है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो जो सोर्स कोड होता है वो प्रोग्रामिंग का वो पार्ट होता है, प्रोग्राम का वो पोर्शन होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाई लेवल HLL। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जावा का यूज़ करके या सी को यूज़ करके अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है तो वो जो प्रोग्राम है, जो सोर्स पार्ट है, जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसको बोला जाता है सोर्स कोड, जो कि यूज़र लिखता है, जो प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, वो पोर्शन जो होता है वो होता है सोर्स कोड। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? इस सोर्स कोड को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग दीज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इन्हीं लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज़ करके क्या करते हैं, हम सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। इन्हीं मशीन और बाइनरी लैंग्वेज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ओके, ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं? ये मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, मीन्स 1010 के फॉर्म में वर्क करता है, और वो हमारे लिए समझना आसान नहीं होता है, ठीक है, या फिर हम उसे उतनी ईजिली नहीं समझ सकते हैं जितना हम लोग अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। मगर कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे वर्क नहीं करता, डेट वर्क्स ऑन ओनली ऑन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड्स। ओके, तो ये जो कन्वर्जन होगा बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज और यू कैन से बाइनरी कोड, इसी को परफॉर्म करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? वो पार्ट होता है, वो कोडिंग पोर्शन होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में होता है। ओके, तो रिफर्स टू द कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड। ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड को बोला जाता है, जो कि यहाँ पे जनरेट होता है आफ्टर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू, यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं अगर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का क्या काम होता है। तो सोर्स कोड को ही कन्वर्ट किया जाता है फर्दर अनदर कोड्स में। ओके, यानी हम जो यूज़र यानी प्रोग्रामर होता है, यूज़र होता है, वो जो कोड लिखता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मगर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो वर्क करता है बाइनरी कोड्स में, तो वो उसके अंडरस्टैंडेबल कोड होती है। ओके, नाउ असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ओके, असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक तरीके की लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें छोटे छोटे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, कोड फ्रेगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत हाई लेवल सिंटैक्स नहीं यूज़ किया जाता है। वहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो असेंबली लैंग्वेजेस वो कोड फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके लिखा जाता है। ओके, तो असेंबलर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है या लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि इन असेंबली लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज और यू कैन से बाइनरी कोड। ओके, असेंबली टू बाइनरी कोड, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है असेंबलर। ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। और कंपाइलर का काम होता है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों का काम मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्जन होता है हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज किस में होती है? C++, जावा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं, पाइथन वी आर लर्निंग हेयर, तो पाइथन में भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इनको जब कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड्स में, तो ये दोनों का ही काम क्या होता है कि इसको कन्वर्जन करना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। बट द बेसिक डिफरेंस इज इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। मीन्स इफ यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम, ऐसे लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, और यूनिट बाय यूनिट, अगर एक यूनिट है पूरी, ये पूरी एक यूनिट है, ये पूरी दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपके प्रोग्राम सिंटेक्स में जो आप जहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो एडिटर में लिख रहे हैं प्रोग्राम, वहाँ पे इस एक कंप्लीट लाइन को क्या करेगा? रीड करेगा इंटरप्रेटर। इसने रीड किया और इसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। ओके, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे आया
इसको पूरा रीड किया एंड इट कन्वर्ट्स दिस इनटू मशीन लैंग्वेज एंड फर्दर ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, एक एक लाइन रीड करेगा और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाएगा, एक एक लाइन कन्वर्ट। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन और यूनिट बाय यूनिट। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द कंपाइलर डूइंग? कंपाइलर क्या करता है, आप अगेन अपना प्रोग्राम जो लिखेंगे वो ऐसे पूरे कंप्लीट लाइन्स में लिखेंगे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। वन गो मीन्स है एक साथ इसको कन्वर्ट करता है। मीन्स कंपाइलर ने प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट किया, यहाँ से रीड किया, फिर ये लाइन सारी लाइंस रीड की और यहाँ से लेके यहाँ तक के जितना भी कोड आपने लिखा है उसको एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है और आपको पूरा कन्वर्जन कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। वाइल इंटरप्रेटर क्या वर्क करता है, इंटरप्रेटर एक लाइन बाय लाइन उसको रीड करता रहता है और उसे कन्वर्ट करता है। जब जावा में आप काम करते हैं, अगर आपने अभी देखा होगा कि अगर जावा के प्रोग्राम्स में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के दोनों वर्क करते हैं। मीन्स जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे ही आपने एक लाइन कंप्लीट की और आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं लिखने के लिए, इफ फर्स्ट लाइन कंटेन्स एनी एरर, तो यहाँ पे एरर शो होने लगता है। मीन्स वहाँ पे इंटरप्रेटर इज वर्किंग, इंटरप्रेटर ने ये लाइन रीड की और जब उसको कन्वर्ट करने पे आया तो वो नहीं कन्वर्ट कर पाया बिकॉज इट कंटेन्स एन एरर। ओके, मगर व्हेन जब सारी लाइन्स आप लिख लेते हैं करेक्टली तो फिर क्या करते हैं, जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल होता है। तो कंपाइल का मतलब है पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड। तो जब पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है तो उसको कंपाइलर कंपाइल करता है। कंपाइलर कंपाइल्स द कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वाइल इंटरप्रेटर वर्क्स इनिशियली वाइल यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वहाँ पे जो एरर शो होती है वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता रहता है और आपको प्रॉम्प्ट करता रहता है। So this is the basic difference between interpreter and compiler. Okay, here is the complete scenario of the system software operating system, language processor, then language processor consists of assembler, interpreter and compiler. Okay, तो I think ये पूरा जो आपका scenario है system software का, you understood it very well. Okay, just go through the notes and these all are given there. Also a proper definition is given to all of this. Okay, that's it for today students. Be safe and be home. Okay, thank you.